हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि एसपी कैसे देखते हैं। इस पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अलाइनमेंट जब चेंज होता है, ये डायरेक्शन में आ रहे थे फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, इस कंडीशन में हमको कर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कहीं भी आप रहेंगे तो अलाइनमेंट चेंज होता है, जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमको कर्व कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम सीखना है। तो जैसे हम यहाँ पे इस अलाइनमेंट को कॉपी कर लेते हैं और इस अलाइनमेंट को कॉपी कर लेते हैं, हम ऊपर लेके चले जाते हैं, इसमें नहीं बदलते हैं। ठीक है, हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, क्योंकि क्या है ये लेयर में है तो बनाने में दिक्कत दे सकता है। हम दूसरी लाइन बना लेते हैं, ये जरूरी नहीं आपको करना पड़े। यहाँ से हम इसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखेंगे पहले आपका डायरेक्शन ये था, फिर ये चेंज हो गया, तो पहले इसको हमको एक्सटेंड करके मिलाना रहता है अपेक्स पॉइंट पे। जैसे आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस तरह से ये अलग अलग करने, सिंपल कर्व है, कंपाउंड कर्व है, रिवर्स कर्व है। हम अभी सिंपल कर्व में काम कर रहे हैं। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक्सटेंड करके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं। एक्सटेंड करने के लिए पहले यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसको एंड मिल जाए। यहाँ एक्सटेंड हो गया और ये यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए 34 का हम यहाँ से देख लेते हैं कितना लिया हुआ है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ 56.7 दिया, हम 56.7 यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं। 56.7 का 56.7, ठीक है। अब यहाँ से हम एक तो डिफ्लेक्शन एंगल देख लेते हैं कितना बन रहा है। ये देखिए 14, 44 और 51, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल बन गया। तो दो मेथड रहता है, या तो आप टेंजेंट टेंजेंट यहाँ सर्किल में जाके टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से भी कर सकते हैं, या फिर ये कर्व का ऑप्शन लेके यहाँ से आप स्टार्ट इंड एंड डायरेक्शन, ये तभी कर सकते हैं आप स्टार्ट इन डायरेक्शन जब आपको टेंजेंट लेंथ पता हो। जैसे हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया है ये टेंजेंट लेंथ, यहाँ से देखेंगे तो मैंने ये लेंथ फिक्स किया है तब जाके वो यूज कर पा रहे हैं। ये 56.7, ये दोनों साइड में 56.7 हमने यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से फिक्स कर दिया कि यहीं से हमको कर्व ड्रा करना। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये बिना इसके फ्रीज किए करेंगे तो आपके अलग अलग रेडियस आएंगे, वो रेडियस नहीं आएगा जो आपने टेबल में देखा। जैसे इसको कर सकते हैं बिना फिक्स करके, लेकिन आपको ये तो फ्रीज करना पड़ेगा दोनों साइड का एंड। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीज किया है, आपने कोई दूसरा सर्किल लेके कोई भी इस तरह से फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये जो लेंथ रहेगा यहाँ पे, ये लेंथ, ये जो लेंथ बन रहा आपकी, ये लेंथ जो टेंजेंट लेंथ है, दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों यहाँ पे टच करता है कर्व, ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको हटाते हैं, ये भी हटा देते हैं। तो इससे हमने इसको ड्रा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन पे क्लिक करेंगे डायरेक्शन के लिए, लास्ट पे इंटरसेक्शन पे, तो आप देखेंगे बन गया सर्किल। यहाँ से आप इसका अब इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका रेडियस देख लेते हैं, ये आपका रेडियस आ गया। अब यहाँ से आर्क लेंथ देख सकते हैं, ये कितना लेंथ ऑफ कर्व इसे बोलते हैं हम, ये लेंथ ऑफ कर्व आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन एंगल आ गया। अब आपका डिफ्लेक्शन एंगल और एक बचता पैरामीटर टेंजेंट लेंथ, ये आपका टेंजेंट लेंथ, 3 पैरामीटर है। 3 पैरामीटर के बाद बाकी आपको जो सुपर एलिवेशन कांट बोलते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसमें ये सर्कुलर कर्व ट्रांजिशन लेंथ प्रोवाइड करने के लिए फिर शिफ्ट अप्लाई करना पड़ता है, L² अपन 24 आ रहता है वो, तो शिफ्ट अप्लाई करने के लिए फिर ये नीचे आती है, फिर इसमें ट्रांजिशन लेंथ देना पड़ता है जो पहले स्ट्रेट से फिर सर्कुलर की तरफ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, और ये इसका ये टीपी पॉइंट के लिए यहाँ से आपको इस तरह से सिंबल बना लेते हैं। ये जो सिंबल बना है यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं,
और यहाँ पे ले जाकर इस तरह से यहाँ पे यहाँ रख देंगे और यहाँ रख के फिर इसको परपेंडिकुलर रहता है रोटेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर देंगे और इस तरह से टेबुलर फॉर्म में फिर हम इसको डेटा यहाँ पे भर देते हैं, कर्व नंबर डाल देते हैं और बाद में सारी चीज़ें जो होती है डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये यहाँ डिलीट कर दिया, ये सब डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब देखेंगे अलाइनमेंट यहाँ से ये चेंज हो गया है। ये सर्कुलर कर्व है विदाउट ट्रांजिशन लेंथ। ट्रांजिशन लेंथ के लिए शिफ्ट देके करना पड़ता है। अब एक तरीका और रहता है जो TTR से करते हैं। अगर हम ये नहीं देते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ रेडियस कितना था 438.14, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, TTR यूज करने के लिए यहाँ से जाते हैं यहाँ पे टेंजेंट पहला टेंजेंट सेलेक्ट करते हैं, दूसरा टेंजेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर रेडियस पूछता है तो 438.14 इस तरह से सर्किल बन जाता है। ठीक है, अब ये आगे पीछे को TR कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। अब देखें ये वापस से बन के आ गया, देखिए सेम वही आ गया जो हमने उससे बनाया था कर्व से। आर्क लेंथ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका इस तरह के आपने सिंपल कर्व का हो गया। अभी आप रिवर्स कर्व का देते हैं। आप देख रहे हैं आप इस तरह से जब कर्व बनता है तो इसके जो पैरामीटर रहते हैं जैसे यहाँ पे लिया हुआ है डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस और कर्व लेंथ, टोटल कर्व लेंथ, ट्रांजिशन लेंथ। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक चीज़ या दो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या फिर आप फ्रीज करना है, जैसे रेडियस आप फ्रीज करना तो उस कंडीशन में आपके डिफ्लेक्शन एंगल कितने आने चाहिए या फिर आपके जो टेंजेंट लेंथ है कितने आने चाहिए, तो उस हिसाब से आप इससे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। और डिग्री का जो आप कैलकुलेशन करते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल में ये जो डिग्री लिखा है 4.2, इसके लिए आपको यहाँ से फार्मूला रहता है डिग्री अपन 1750/r। वो 37.5 मीटर का जो कॉर्ड लेंथ रहता है किसी पर्टिकुलर रेडियस पे, जो डिग्री बनती है जो एंगल बनता है उसी को डिग्री बोलते हैं, 1750/r। तो रिवर्स कर्व कंडीशन में क्या होता है और रिवर्स कर्व कहाँ आता है ये भी मैं बता दूँ। इस कंडीशन में क्या आता है कि आप देखेंगे ये जो SP है यहाँ पे अलाइनमेंट पहले क्या था, इस तरह से अलाइनमेंट था। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट चेंज होके जस्ट नीचे आ गया ये, तो वो पैरेलल जब हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में रिवर्स कर्व देना पड़ता है क्योंकि वो सेम अलाइनमेंट में नहीं है, डिफ्लेक्शन एंगल नहीं बैठता उस कंडीशन में। इस तरह से मान लीजिए हमने ऑर्थो ऑन कर लिया, यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लिया, फिर हमने यहाँ से इस तरह खींच लिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये पैरेलल रहता है तो कहीं मीट नहीं करता, तो इस कंडीशन में हमको रिवर्स कर्व एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे मूव कर लिया, यहाँ इस तरह से मूव कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं पहले हमको बनाने के लिए आपको फ्रीज करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो एक इस तरह से इसको मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऑर्थो ऑन करके परपेंडिकुलर खींच लीजिए, इधर भी एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, इसको आप एक्सटेंड कर दें, इधर भी एक्सटेंड कर दें, इधर भी एक्सटेंड कर दें, TR कर दें ऊपर नीचे का। ठीक है, और मिडिल आएगा इन दोनों लाइन का मिडिल। ठीक, अब मिडिल आ गया, इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं। ठीक, आप सही बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से और इसको इस तरह से। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। हमको ये जगह से और यहाँ तक आना था हमको। ठीक है ना, वापस से ये लाइन का मिडिल ले लेते हैं, ये सिमेट्रिकल रिवर्स करो बैठता है इससे। अब हम यहाँ से देखेंगे ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये सेंटर से जितना डिस्टेंस आ रहा है 90.9। ठीक है, बीच में अगर हम ट्रांजिशन लेंथ नहीं देंगे कि
ज्वाइंट से ही कर्व बदलेगा, तो 19.9 है, तो यहाँ से एक सर्किल बनाएंगे हम 19.9 का, ठीक है, 19.9 एक सर्किल बन गया, ठीक है। वापस से जाएंगे यहाँ पे, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर वापस से वही 19.9 लेके फिर इस बार देखिए आपने पहले यहाँ पे लिया फिर यहाँ लिया, अब ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले अभी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, फिर यहाँ लेंगे तब जाके ये बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिवर्स कर्व बोलते हैं, एस कर्व बोलते हैं। उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, ये सारा कुछ डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये देखिए आपका ये दो कर्व बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टीपी एक यहाँ आ जाएगा, इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया मैं। हम सिर्फ आपको बनाना बता रहे हैं, बाकी इसमें फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। एक ये कहाँ तक हुआ है, ये कॉपी हो जाएगा वापस से, ठीक है। और मिडिल में अपना ज्वाइन के पास आ जाता है, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं, ये देखिए आपका ये एश कर्व बन चुका है। अब यहाँ से आप यहाँ से रेडियस देख सकते हैं, इसका रेडियस ये हो गया यहाँ पे, और आर्क लेंथ यहाँ से आप वापस से इसका आर्क लेंथ देख लेंगे, और ये आर्क लेंथ फिर टेबुलर फॉर्म में भर देते हैं। देखिए यहाँ से अलाइनमेंट कितना इजीली चेंज हो गया। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास है ड्राइंग है, ये देखिए इसको हमने वाई कनेक्शन बोलते हैं। जैसे लीड लाइन से क्या रहता है, वाई लेग टाइप बनता है। यहाँ पे एक सिंगल रहता है लीड लाइन, डबल भी हो सकता है, एक डायरेक्शन इधर जाती है एक डायरेक्शन इधर, वाई शेप बनता है, वाई कनेक्शन बोलते हैं। और इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे स्कोर बन रहा था, क्योंकि अलाइनमेंट यहाँ से चेंज हो रहा था, ठीक है। आई होप आप मतलब समझ गए होंगे। हमने अभी मैं आपको पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट यूज होते हैं, ये पॉइंट कैसे सेट करते हैं, इसका एंगल इसका लेंथ ये बताता हूँ। अब इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, उसका डिटेल वीडियो हम दे देंगे।